एक आदमी रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी, झुक कर देखा तो जमीन पे देखा कोई शय है। वो उन्होंने उठाया, उठाकर देखा तो गौर से देखा तो देखता क्या है कि ये खोपड़ी है। क्या है बोलिए? खोपड़ी जानते हैं ना, आदमी का खोपड़ी है। उलट पलट कर देखा तो उस खोपड़ी में कुछ लिखा हुआ था। ये पढ़ा लिखा आदमी था, कुछ लिखा हुआ था। तो पढ़ने की कोशिश किया तो मिट्टी हटाया तो साफ लिखाया था उसमें कि कुछ हुआ है, कुछ बाकी है। क्या लिखा हुआ था बोलिए? यह आदमी सोचा कि अल्लाह, इसको मरे हुए ना जाने कई साल हो गया होगा, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है? बोला चेक करना होगा इसका बाकी क्या है। रुमाल में लपेटा, घर लेकर गया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था कि अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ, रख दो। उसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में ये क्या रखा है। ये 2 टाइम अलमारी खोलता है, चुपके से ताला लॉक करके चाबी अपने पॉकेट में रखता है, जरूर कोई चक्कर है। बीवी स्टॉक में रही कि कब ये बाजार जाएगा, चाबी निकालेंगे, हम चेक करेंगे अलमारी में है क्या। अच्छा, अलमारी जाने ना, ये खाना खा के सोया, बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, चाबी निकाली, चाबी निकाल के रख ली। सो के उठा, मुंह हाथ धोया, कपड़ा पहना, बाजार चला गया, पूर्णिया चला गया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका, अलमारी खोली, देखी रुमाल में कुछ लिपटा है। रुमाल खोली तो देखी खोपड़ी। बोली ओ, ये जादू सीख रहा है, हमको भगाने के लिए जादू सीख रहा है, इसकी जादुए खत्म कर देगा। वो ली, खोपड़ी को ली। अच्छा, वो जो धान कुटते क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उखली। उखली में दी, दे चोट, इतनी चोट मारी कि भूसा बना दिया। भूसा बना के तालाब में फेंक दी। शाम को उसका शौहर आया, चाबी है ही नहीं है, बड़ा परेशान हुआ। वो बीवी बोली ये चाबी लीजिए, भूल गए थे आप। चाबी लिया, अलमारी खोला, ना खोपड़ी है ना रुमाल है। बड़ा परेशान हुआ तो बीवी पीछे से बोलती है क्या खोज रहे हैं? खोपड़ी। जादू सीख रहे थे हमको भगाने के लिए। तो शौहर बोला कि नहीं भाई, हम जादू नहीं सीख रहे थे, अल्लाह के बंदी वो खोपड़ी किया कहां? तो बीवी बोली कि हम उसकी वो हालत की है कि वही जानेगा। बोला क्या किए? वही तो हमको जानना है। बोला वही उखली में दे के दे चोट भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। इसका शौहर बोला कि बस बात समझ में आ गई, यही उसका बाकी था। सुनने बोलची, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत आया, बारिश नहीं हो रही है, जानवर मर रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, बूढ़ा तड़प रहा है, लोग परेशान हो गए। भागे भागे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। अल्लाह के पैगंबर थे, क्या आप अल्लाह के पैगंबर है, दुआ करें अल्लाह इस मुसीबत से हम लोगों को बचा ले, बारिशों का नुज़ूल कर दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ करी कि या अल्लाह हम लोग, हमारी कौम बहुत परेशान है, या अल्लाह बारिशों का नुज़ूल कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लोगों को लो मैदान में जमाओ, दुआ करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 70,000 लोगों को लेके चले। कितने लोगों को ले चले भाई? एक मैदान में जमा हुए, दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह बारिश बरसा दे, दुआ को कबूल कर ले। गैब से आवाज आई, मेरे अल्लाह ने कहा, ओ मूसा, तेरे दरमियान में मेरा एक बंदा है जो 40 साल से अपने गुनाहों से मेरा मुकाबला कर रहा है। जब तक वो इस मजलिस से निकलेगा नहीं, मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। मूसा, जब तक वो निकल कर जाएगा नहीं इस मजलिस से, मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। 40 साल से वो गुनाहों में मुब्तला है और मेरा मुकाबला कर रहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और वो 40,000 का मजमा, 70,000 का मजमा, आपने खिताब किया, लोगों कौन है ऐसा गुनहगार
जो अपने गुनाहों से अल्लाह का मुकाबला कर रहा है और तुम्हारी गुनाहों की वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम है, निकल जा। लेकिन जो गुनहगार था ना, जो गुनहगार था, वो सोचा कि शायद मेरे जैसा कोई और गुनहगार होगा। वो दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। तो समझ गया कि मैं ही हूं।